नमस्कार। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल ज्यों का त्यों बना। सीमा पर रह रहे लोग डर के साए में जी रहे। हर समय युद्ध शुरू होने का डर लोगों को सता रहा। पाकिस्तान ने कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशहरा और अखनूर में एलओसी पर की फायरिंग। भारतीय सेना की ओर से पाक गोलीबारी का दिया गया मुंहतोड़ जवाब। भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर में बदले हुए मौसम के मिजाज। कल रात से हुई तेज बारिश और तूफान ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। इस दौरान तापमान में भी हल्की गिरावट की जा रही दर्ज। श्रीनगर में तेज आंधी और बारिश के बीच डल झील में शिकारा पलटा। पिता बचाए गए, बेटा लापता। इस दौरान शहर में कई पेड़ गिरने से ट्रैफिक बाधित, बिजली गुल। खराब मौसम के चलते श्रीनगर एयरपोर्ट पर 2 फ्लाइट्स डाइवर्ट। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे में रामबन के चंबासेरी में लैंडस्लाइड होने से हाईवे हुआ बंद। मार्ग पर से मलबा हटाने का काम जारी। हाईवे पर वाहनों की लगी लंबी कतारें। पहलगाम हमले के आतंकियों के अब भी दक्षिण कश्मीर के घने जंगलों में छिपे होने की आशंका। आतंकी साथ लाए सामान के सहारे लंबे समय तक जंगल में छिपे रह सकते हैं। हमले से पहले 48 घंटे बैसरन घाटी में मौजूद थे ये आतंकी। पुंछ में लश्कर-ए-तैयबा आतंकी मोहम्मद रियाज की संपत्ति की गई जब्त। पुलिस ने यूएपीए के तहत कार्रवाई करते हुए मंदार थाने में दर्ज मामले में जमीन की अटैच। आतंकी रियाज पाकिस्तान में बैठकर संचालित कर रहा था आतंकी गतिविधियां। जम्मू और कश्मीर सरकार ने ट्रांसपोर्ट विभाग में 2 जेकेएस अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी। काजी इरफान को एआरटीओ कुपवाड़ा और अनीस अहमद वानी को एआरटीओ हेडक्वार्टर श्रीनगर का चार्ज दिया गया। रात की बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा। प्रशासन ने अखनूर के लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने निगरानी बढ़ाई। जेके बोस ने क्लास 10th और 12th की आंसर कॉपीज की फोटोकॉपी और रीवैल्यूएशन के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरू। आवेदन 5 मई से 30 मई तक किए जा सकते हैं। जेके बोर्ड ने फर्जी 12वीं कक्षा के रिजल्ट गजट मामले में साइबर पुलिस को जांच के लिए लिखा पत्र। परिणाम से एक दिन पहले सोशल मीडिया पर फर्जी गजट वायरल हुई थी। इसी संबंध में साइबर पुलिस ने जांच की शुरू। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने महेंद्र कुमार शर्मा को जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के लिए कार्यवाहक रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के प्रधान सचिव हैं वे। भाजपा नेता रविंद्र रैना ने पुंछ जिले के सीमांत क्षेत्र का दौरा कर स्थानीय लोगों से की मुलाकात। कहा, पड़ोसी देश जम्मू कश्मीर में फूट डालने की रच रहा साजिशें, लेकिन एकजुटता से ही हम उसके नापाक मंसूबे ध्वस्त कर पाएंगे। मंत्री जावेद अहमद राणा ने कहा, वर्तमान स्थिति में युद्ध समाधान नहीं। उन्होंने भारतीय सेना की सीमा सुरक्षा क्षमता की सराहना की। राणा ने पीर पंजाल क्षेत्र में दशकों से रह रहे लोगों की निर्वासन प्रक्रिया रोकने की अपील की। पुंछ के लेक्चरर मोहम्मद इसाक पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप। स्कूल शिक्षा विभाग ने जांच के लिए अधिकारी मुश्ताक अहमद की नियुक्ति की। 15 दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। राजौरी के दलौरी में एक वाहन अनियंत्रित होकर पलटा। इस हादसे में 2 की मौत और 2 लोग हुए घायल। मृतकों की पहचान 22 वर्षीय शकूर अहमद और 12 वर्षीय अजहर अली के रूप में की गई। अवंतीपोरा के चोरसू टोल प्लाजा के पास सड़क हादसे में 26 वर्षीय युवक की मौत। मृतक की पहचान फरहाद फयाज निवासी चंधारा पंपोर के रूप में हुई। घायल को एसडीएच बीच बेहड़ा ले जाया गया। कठुआ में नवनिर्मित मल्टी स्टोरी पार्किंग लॉट पड़ा वीरान। करोड़ों खर्च करने के बाद भी लोगों को नहीं मिल रही सुविधा। आज सभी वाहन अवैध रूप से सड़कों पर किए जा रहे पार्क। हंदवाड़ा केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अल्ताफ हुसैन और महासचिव प्रिंस अब्दुल रहमान लोन ने शपथ ली। समारोह में स्वास्थ्य विभाग और जीएमसी हंदवाड़ा के अधिकारी शामिल हुए। कुलगाम में आसमानी बिजली गिरने से एक व्यक्ति की हुई मौत। मृतक की पहचान तारिक अहमद पाडर के रूप में हुई। अधिकारियों ने लोगों से खराब मौसम की स्थिति के दौरान घर के अंदर रहने का आग्रह किया।
भारत छोड़ने के आदेश के चलते एक पाकिस्तानी मां और भारतीय बेटी हुई जुदा। परिवार मासूम बेटी को मां से फिर मिलाने की मांग कर रहा। पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने तमाम पाक नागरिकों को देश छोड़ने का दिया था आदेश। श्रीनगर में शंकराचार्य जयंती के अवसर पर निकाली गई रैली। ये रैली घंटाघर श्रीनगर से निकालकर टैगोर हॉल श्रीनगर पहुंचकर हुई संपन्न। स्वामी विश्वात्मानंद महाराज मुख्य रूप से रहे मौजूद। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा, पहलगाम हमले के अपराधियों को मिलेगी सजा। कश्मीर में पर्यटन जल्द होगा पुनर्जीवित। इस मुद्दे पर सरकार की प्रतिबद्धता को किया स्पष्ट। अरविंद घोष हायर सेकेंडरी स्कूल ने कार्यक्रम का किया आयोजन। 10वीं 12वीं में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बच्चों को किया सम्मानित। बच्चों ने इसका श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया। कैलवरी मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल विजयपुर के बच्चों ने किया बेहतरीन प्रदर्शन। 10वीं 12वीं की परीक्षा परिणामों में एक बार फिर अपना नाम मेरिट सूची में किया दर्ज। स्कूल प्रबंधन ने किया सम्मानित, दी बधाई। गुरान के बुधवाना मोहल्ले में बारिश से पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही उजागर। सही जल निकासी न होने के कारण बारिश के पानी से खेतों में फसलें हुई बर्बाद। ग्रामीणों ने विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की। स्वदेशी जागरण मंच ने ई कॉमर्स कंपनियों के बहिष्कार के लिए जम्मू कश्मीर में शुरू किया अभियान। 1 से 10 मई तक चलने वाले इस अभियान में ऑनलाइन खरीदारी न करने की अपील। इसका उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। कठुआ की सुंदरता पर नशेड़ी और चोर लगा रहे ग्रहण। अंधेरा होते ही चोर मेनहोल के ढक्कन चुराकर हो जाते हैं फरार। खुले मेनहोल से बढ़ा हादसा होने का खतरा। पुंछ में एक 26 वर्षीय यासिर अहमद चिश्ती पर अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से किया हमला। घायल अवस्था में जिला अस्पताल पुंछ में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। मुगल रोड पर एसआरटीसी बस सेवा फिर से शुरू। महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा। पुंछ से कश्मीर रूट पर भी लागू। लोगों ने सरकार और परिवहन विभाग का आभार जताया। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।